अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है तो उस डेटा को यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। इस मकसद के लिए जो हमारे पास सामने डेटा शो हो रहा है ये टोटल 25 वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी ली हैं। इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, अबव 100 भी हो सकती हैं। तो थोड़ी वैल्यू से बनाना सीख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी है। तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम क्लासेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस डाटा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 1, जो कि ये दूसरे नंबर पे शो हो रही है यहाँ पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 24 है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गई हैं। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसमें क्लासेस किस तरीके से बनानी है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम जब क्लासेस डिसाइड करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों उसमें आ जाएं। बाकी हर मेंबर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग क्लासेस को डिसाइड कर सकता है। क्लासेस को डिसाइड करने के लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ना नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिनिमम 5 क्लासेस होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 क्लासेस होनी चाहिए। 5 से कम ना हो और 20 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 5 से कम और 20 से ज़्यादा होंगी तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लूज़ हो जाती है। मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 24 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेस हमने डिज़ाइन किए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ को कैरी करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा हमने जो क्लास का जो इंटरवल है वो सेम रखे। जैसे यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 2 3 से 4 तक, तो फिर 5 से स्टार्ट करके 8 तक, 9 से स्टार्ट करके 12 तक। ठीक है, तो आप इनका जो लेंथ चेक करें वो कम बेश सेम ही है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इन दोनों ये 4 है और यहाँ पे 5 है। ये अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है। तो दोनों में देखें वो सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो इस तरीके की जो क्लासेस होती हैं इसका हम एक स्पेशल नाम रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। जब हम क्लास लिमिट्स को डील कर रहे थे तो उसमें जो क्लास इंटरवल है उसमें हम इन वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है इनके क्लास आगे चल के बताएंगे, हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते होते हैं तो उससे हम देखते हैं। आप यहाँ से क्लास इंटरवल नहीं देख सकते। अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो पहले इसको क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज होना चाहिए। ये भी क्लास बाउंड्रीज़ नहीं है, इसलिए हम जब इसका क्लास इंटरवल देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 से 5 तक, तो 5 माइनस 1 4। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है थ्रू आउट वो सेम है और वो 4 चल रहा है। कुछ जगहों पे वो डिफरेंट भी हो सकता है, हमारे केस में ये सेम है। अब इस क्लासेस में हमारे पास ये जो ऊपर डाटा गिवन है इसको हमने यहाँ पे मर्ज करना है, अटैच करना है। वो कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पे देखें पहली वैल्यू 7 है, फिर 1 है और 10 है। 7 1 और 10, तो देखिएगा हम इसको टेबल में कैसे मर्ज करते हैं। जैसे 7 है तो हम देखेंगे कि 7 इसके दरमियान में आ रहा है, तो हम इसके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक हो गया इस तरीके से। दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 जो है वो आपके पास फर्स्ट रो में आ रहा है 1 से 4 वाली में। ठीक है, तो 1 का भी हमने एक लाइन लगा दिया और एक हमने 10 का लगा दिया। ठीक है, तो पहली 3 वैल्यूज़ को मार्क कर दिए। इस तरीके से जो हम वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो क्लास में वैल्यू आती है उसके सामने एक लाइन, जिस क्लास में वो वैल्यू के सामने एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं छोटी सी। जो लाइन लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं टैली मार्क। ठीक है, अब ये बाकी वैल्यूज़ की भी हम लगा देते हैं। जैसे कि अगली वैल्यूज़ है हमारे पास 10 तक होता है 19 टू 8। 19 का हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे।
उसके बाद था 2 का इधर चला जाएगा इसके साथ, और उसके बाद था 8, तो 8 का आ जाएगा यहाँ पे। 6, 14 और 21। अच्छा जी, 6 वह इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ना हमारे पास टोटल 4 हो गई हैं। जब 4 से ज़्यादा होती हैं तो आपने मज़ीद आगे एक इस तरीके से लाइन नहीं लगानी, क्योंकि उसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बंडल हो जाएगा तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने लगाना है 14 का, तो 14 का इधर आ जाएगा ये 14 के बाद है 21 इधर चला जाएगा। लकीली यहाँ पे भी देखें ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इस तरीके से इसका एक बंडल बना देंगे। ठीक है, तो ये 5 हो गई हैं। उसके बाद 9 है और 17 है। 9 आ जाएगा यहाँ पे और 17 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को मार्क कर दी है, टैली मार्क लगा के। हमने क्योंकि थोड़ी वैल्यूज ली थी, टोटल 25 थी, आपके पास इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को टोटल करके तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। ये आगे हमने एफ़ का कॉलम बना लिया। एफ़ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस रेंज में 1 से 4 में टोटल कितनी वैल्यूज़ आ रही है, वो हमने टैली से पता किया था। तो 3 है, इसके सामने 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 है, ये 3 है और ये 5। ये जो सारी वैल्यूज़ एफ़ के कॉलम में आ रही हैं, इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास 25 है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ का हमने टोटल किया तो ये टोटल 25 बन रहा है। अब ये जो टोटल आ गया इसका हम नाम रख देते हैं सिग्मा एफ़। सिग्मा एफ़ मतलब कि एफ़ की वैल्यूज़ का सम, सिग्मा फॉर समीशन सम। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ़ आ गया 25। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। अच्छा, ये क्लासेस हमारे पास जो हैं ये बेसिकली क्लास लिमिट्स हैं, क्योंकि ये देखिए ये अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जो लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास है ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं होती तो इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। ठीक हो गया। और इसका जब क्लास लिमिट्स गिवन होगी तो आपने जब क्लास इंटरवल चेक करना तो आप इस तरीके से इनको माइनस करेंगे। ठीक है, इनको माइनस करें, क्लास इंटरवल आ जाएगा, इनको माइनस कर लें, इनको माइनस कर लें। तो हमारे वाले केस में हमने जो क्लास इंटरवल बनाया ये सेम है, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।